हेलो, नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। एक आम शहरी रियासत से चाहता क्या है? ज़ाहिर है कि सबसे पहला मुतालबा ये है कि उसे जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और उसके बाद उसे वो चीज़ें चाहिए जिसके नाम पे रियासत के नुमाइंदे वोट माँगते हैं और कहते हैं ये चीज़ें हम आपको देंगे, यानी सेहत, तालीम और रोज़गार के मौके। देखिए, ये जो जान का मामला है, क्या ये कभी रियासत की तरजीह है? ये है आज का हमारा नैरेटिव। और इसका ये जो सवाल है, ये उभरा अभी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल से ही है। आज हम कोई दहशतगर्दी की बात नहीं करेंगे, ना बलूचिस्तान में कोई इंसर्जेंसी की बात करेंगे और ना ही इंतहा पसंदी की बात करेंगे कि जिससे आम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा रहता है और ख़ास गिरोहों को की ज़िंदगियों को, पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरा रहता है। बल्कि हम जराइम के ऊपर बात करेंगे और सेफ्टी की बात करेंगे कि रियासत अपनी अवलीन ज़िम्मेदारी के इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ क्या वो फ़राहम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। और इसकी वजह ये है कि ये सवाल हर वक्त हमारे ज़हनों में रहता है, ख़ास तौर के ऊपर जो शहरों के अंदर रहने वाले। आपने सुना होगा कि पंजाब हुकूमत ने एक नया बिल मुतारफ़ करवाने की कोशिश की जिसमें हमारे समाजी रवैयों को कंट्रोल करने की बात की जा रही है और उसके लिए बड़े सख्त कवानीन लाए जा रहे हैं। और गुंडागर्दी एक्ट जो कॉलोनियल पार्ट्स ने गोरे ने हमारे ऊपर नाफिज किया था, उससे भी एक बहुत आगे की चीज़ लेके आ रहे हैं। आपके ज़हन में यकीनन ये ख्याल आया होगा कि ये कानून तो ठीक है और अगर इस तरह के गुंडागर्दी और समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो इसमें क्या कबाहत है। एतराज़ तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया जो पंजाब ने एक पूरी एजेंसी बनाई जराइम के ख़ात्मे के लिए, जिसके अंदर नेफे में जो है पस्तौल चल जाती है और जो जुर्म के बजाय मुजरिम को ख़त्म करने की कैंपेन है जिसके ऊपर हकूक़ इंसानी की तंजीमें बहुत शोर मचा रही हैं और अदाद शुमार 1000 से 1400 तक पहुँच चुके हुए हैं। तो अगर ये मुजरिम को ख़त्म करने से जुर्म ख़त्म होना होता, तो ये कब का ख़त्म हो चुका हुआ होता। और ये जो रियासतें अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाती हैं और उसके लिए पूरा अदालती अमल जो है वो करती हैं और अदालतें वजूद में आती हैं, एहतसाब होता है, हसाब होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर उसको जज किया जाता है। तो ये इंसानी इर्तिका के साथ सारा हुआ। अदरवाइज़ तो ये मामला तो बहुत पहले से चल रहा था। इंसानी समाज के इर्तिका के वक़्त ही इसी तरह से फ़ौरन फ़ैसला सादर कर दिया जाता था। इतनी जल्दी तो कोई कबायली समाज भी फ़ैसला नहीं करता। कबायली समाज भी जो है वो अपने जरगे के ज़रिए, पंचायत के ज़रिए सुन लेता है बात, उसके बाद फिर किसी की सज़ा तय करता है, वो गलत हो या सही हो। ये समाजी बिहेवियर को ठीक करने का ये जो पूरा एक बिल लाया गया, अब जो अगरचे एतराज़ात के बाद उसको रिवीजन के अंदर उसको को भेजा गया और देखें अब उस पिटारी में से बाद में निकलेगा क्या। लेकिन कभी आपने ये गौर किया कि ये इस किस्म के इक़दामात तो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए हैं? क्या इससे इंसानी जान बच जाएगी? क्या उससे इंसान के शर से इंसान महफूज हो पाएगा? या रियासत सिर्फ जो है वो एक ऐसा ऑर्डर लाना चाहती है जिसके ज़रिए अपने शहरियों को जो है वो एक ऐसे सब्जेक्ट में तब्दील कर दे कि इसको कंट्रोल करना आसान हो जाए। उससे उसकी आज़ादी को, उसके अफ़ाल को, उसकी मूवमेंट को, उसको देखना, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाए। इस किस्म के कवानीन जो है ख़ास एक माहौल पैदा करते हैं, खौफ़ पैदा करते हैं और उसमें रियासत को आसानी हो जाती है। उसको फिर रियासत को आपकी आज़ादी को यकीनी नहीं बनाना होता, आपकी जान को यकीनी नहीं बनाना होता, बल्कि वो समझती है कि हमने खौफ का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अब तो कोई जुर्म नहीं करेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा इब्हाम है, वहम है और ये अक्सर
अथॉरिटेरियन रजीम के अंदर, आमरीतों के अंदर जो हुक्मरानों को लाहक हो जाता है कि एक खौफ की फ़ज़ा से जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। हमारे मशरक़ी हमसाये में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मगरबी इस तरफ जो तालिबान है उन्होंने भी इसी किस्म का ऑर्डर किया। क्या ये इंस्पिरेशन उस वहाँ से आ रही है? या ये हमारे दूसरे हमसाए चीन से आ रही है, या हमारी एक नया ताल्लुक इस्तवार हो रहा है गल्फ़ उधर से आ रही है? ये सवाल जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक अहम मसला ये है कि जब आप इस किस्म के इक़दामात करते हैं, तो ये आपके अपने अंदर खौफ़ की भी अलामत है कि कहीं ये ना हो कि लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े हों और इसको एक गिर्द ऐसा कवानीन का और ऐसे ज़ाब्तों का जाला बना दिया जाए कि वो बात नहीं कर सकें, उठ नहीं सकें। अगर ये वाक़ई जुर्म के ख़त्म करने के लिए इक़दामात होते, तो आम सवाल ये है, तो फिर पंजाब की हुकूमत कच्चे के इलाके में जो डाकू हैं, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान ना करती। जो इस साल के शुरू के अंदर हुआ और उसके बावजूद वहाँ पे जुर्म ख़त्म नहीं हुआ। सिंध हुकूमत भी वक्तन-फ़वक्तन जो है रेड कारपेट भी डाकुओं को देती है। तो एक तरफ जो पक्के-ठक्के डकैत हैं, जो लोगों को अगवा करते हैं, जो गाड़ियाँ छीनते हैं, लोगों को हनी ट्रैप करके अपने इलाकों में ले जाते हैं, उनके लिए तो माफ़ी है, लेकिन आम शहरी के किरदार को देखने के लिए, उसको जज करने के लिए, उसको बाँधने के लिए आप जो है वो एक से बढ़ के एक इक़दाम करते हैं। और बुनियादी मकसद यही है। मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको टेस्ट करें और ये जो पुलिस अपने दाद-ओ-शुमार बनाती है हर सूबे की, उसको ज़रूर देख लें। ये लेटेस्ट आपको कम मिलेंगे, लेकिन अगर आपको 1-2 साल पुराना डाटा भी सिंध पुलिस की वेबसाइट से, पंजाब की वेबसाइट से, बलूचिस्तान, केपी से और कश्मीर से भी मिल जाए, तो उसमें आप देख लीजिए कि जराइम कौन से हैं, उनकी नौइयत क्या है, और आपको ये देख के हैरानी होगी कि ये जो जिन अखलाकी किरदार की बात की जा रही है, उनकी जराइम की रेशो क्या है, और ये जो दीगर जराइम हैं, वो किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मसलन एब्डक्शन, अगवा और रैंसम की वारदातें किस हद तक बढ़ चुकी हुई हैं। और वो बलूचिस्तान में क्वेटा हो, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, पेशावर हो, तो ये एक रिकॉर्ड इज़ाफ़ा इसके अंदर हो रहा है। और उसके साथ-साथ चोरी-चकारी तो अब मामूली बात लगती है, और ये जो गाड़ियों को छीनने का और सड़कों के ऊपर डकैती का जो ट्रेंड है, वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या ये वाले जराइम किसी के सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने से ठीक हो जाएँगे? नेफ़े में क्या पिस्तौल चलने से ठीक हो जाएँगे? और उसके बाद फिर जो है वो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, उस किस्म के केसेस अदालतों के अंदर जाते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन जो असल जुर्म है उसकी तशख़ीस किए बगैर, उसको देखे बगैर रियासत जब कानून साज़ी करती है, फिर हमें वही सूरत हाल नज़र आती है जो अभी जो काना लाहौर के अंदर हादसा हुआ। एक तालीमी इदारा ट्यूशन सेंटर की छत गिरी, जिसमें 14 बच्चों की मासूम जानें गईं, और उसके जवाब के अंदर हुकूमत पंजाब ने सवाल चना जवाब गंदों के मस्ताक जो है वो ट्यूशन सेंटर, एजुकेशन इदारे बंद कर दिए कि जी आप अपना ऑडिट करवाएँ। और वो हालाँकि ये ज़िम्मेदारी जो है बिल्डिंग, इसके ऊपर तनकीद हो रही है अखबारात में भी, सोशल मीडिया के अंदर भी। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इशारा करना चाह रहा था कि ये हुक्मरान चीज़ों को देखते कैसे हैं, फ़ैसले कैसे करते हैं, और ये जब इस किस्म के कवानीन आपके ऊपर लाते हैं, जो आपकी आज़ादियों से मुतल्लिक हैं, और जो जिस वक़्त चाहे रियासत आपकी जान ले ले ड्यू प्रोसेस किए बगैर, तो वो अपने उस आईनी जो किरदार से इन्हिराफ कर रही होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा अवलियत आपके जान और उसके बाद आपके माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बात लंबी है, और लेकिन लंबी बात को मुख्तसर हम इस तरीके से करेंगे कि जुर्म जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, और हुक्मरान जो है वो आज़ादियों को रोकने की, बंधनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं,
ہم آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے لائیں گے ہر صوبے کا جرائم کا ڈیٹا، اور اس کے اوپر ہم کریں گے بات کہ اس کے جواب میں اقدامات کیا کر رہی ہیں صوبائی حکومتیں، اور اس کے بعد وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، کہاں پہ تضادات ہیں، کہاں پہ اصل مسئلہ ہے، اور جواب کہاں پہ آ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ کیا یہ جو جرائم ہیں، اس میں سیریس آرگنائز کرائم سے لے کے عام جرائم تک، ان کا کوئی تعلق یہ باقی جو دہشت گردی ہے، انسرجنسی ہے، انتہا پسندی ہے، اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے، اور کس طریقے سے یہ تنظیمیں بھی، یہ گروہ بھی، دہشت گرد بھی اس پوری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ عام شہری سے برتر سمجھتے ہیں، اور لیکن وہ جو جرم کرتے ہیں ابڈکشن سے لے کے رینسم تک اور بھتے مانگتے ہیں، وہ جرم جو ہے وہ شاید اخلاقی جرائم کی فہرست میں نہیں آتا جو اس وقت ریاست کی ترجیح ہے۔ آج کے لیے اتنا مختصر، لیکن انتظار کیجئے، ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لاتے رہیں گے ہر صوبے کی، اور پھر کوشش ہوگی کہ ہر ریجن بلکہ ہر ضلع کی کرائم رپورٹ۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامرانہ کے ساتھ۔